गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल क्या पढ़ रहे थे हम? माई स्कूल, है ना। चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था। क्या नाम था चैप्टर नंबर 5 का? माई स्कूल। सॉरी, ये माई स्कूल है, अवर स्कूल नहीं है। ठीक, इसको करेक्ट कर लेना। गलती से मैंने माई स्कूल की जगह अवर स्कूल लिख दिया था। इट इज़ माई स्कूल। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि हमारा जो स्कूल होता है वो हमारा सेकंड होम कहलाता है। क्यों कहलाता है सेकंड होम? क्योंकि हम वहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ पे हम ढेर सारी बातें सीखते हैं। कल पढ़ा था ना क्या क्या सीखते हैं, और मैंने आपको एक छोटा सा टास्क दिया था करने के लिए, एंड आई होप कि सब बच्चों ने किया होगा उसको। ठीक है, तो अच्छी बात है। और जो बच्चे करेंगे उनको ऑब्वियसली जब आप स्कूल आओगे तभी मैं सब कर पाऊँगी। एंड आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि कुछ बच्चे चॉकलेट्स का वेट कर रहे हैं, और चॉकलेट्स मैं कैसे पहुँचाऊँ आपके घर तक, क्योंकि आप अलग अलग ब्रांचेस में हो। मैं चॉकलेट लेकर भी आई थी, पर अगर मैं आपकी कॉपी के अंदर रख के देती, वो पिघल जाती, कुछ होता तो वो आपकी पूरी कॉपी ख़राब हो जाती। इसीलिए बट मैडम को याद है, जब भी आप स्कूल आओगे, चाहे दिसंबर में, चाहे जनवरी में, चाहे जब भी, आपको ढेर सारी चॉकलेट्स दूँगी। ठीक है, और आपकी अब चॉकलेट्स 1 नहीं 2 नहीं 3 टाइम्स हो जाएंगी, क्योंकि 2 बार मैं प्रॉमिस कर चुकी हूँ। और पहली बार तो जब आपने काम कंप्लीट किया था तब, दूसरी बार जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए थे, है ना, जिन बच्चों के 20 में से 20 आए हैं, 20 में से 19 आए हैं, उनको भी मिलेगी। और अब वापस कह रही हूँ कि जो बच्चे अच्छे अच्छे डायग्राम्स बनाएंगे, सुंदर सुंदर काम करेंगे, जो भी एक्टिविटीज़ मैं करने के लिए दे रही हूँ या दूंगी वो अच्छे से करेंगे, तो वो भी जाओ। तो 3 टाइम्स चॉकलेट हो गई अब आपकी। इसका मतलब जब भी आप स्कूल आओगे मैडम का बहुत सारा खर्चा हो जाएगा। कोई बात नहीं, है ना। तो डोंट वरी, आपकी चॉकलेट आपको मिलेगी ज़रूर। तो हमने कल और क्या पढ़ा था? मैंने आपको जो होमवर्क दिया था क्लास कॉपी में करने के लिए, वो ये था कि आपको आपके स्कूल के बारे में 5 सेंटेंसेस लिखने थे, है ना। और आई होप कि आप सब बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर नीट एंड क्लीन राइटिंग में वो किया भी होगा। जिन्होंने नहीं किया वो भी कर लो, अगर चॉकलेट खानी है तो। लालच दे दे के पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि जब आप स्कूल में आते हो तो सब बच्चों की एक जैसी ड्रेस होती है, सब बच्चे एक जैसे कपड़े पहनते हैं, उसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म कहते हैं। और आपको पता है सिर्फ स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं होती है, बहुत सारी जगह की यूनिफॉर्म होती है। जब बड़े होके आपने पुलिस वालों को देखा है, पुलिस वालों की भी यूनिफॉर्म होती है, उसमें सब लोग एक जैसी ड्रेस पहनते हैं। इसी तरीके से डॉक्टर्स के कोट जो होते हैं, डॉक्टर्स के कोट भी पूरी यूनिफॉर्म नहीं है, बट वो अंदर तो वो कुछ भी पहन सकते हैं, साड़ी भी पहन सकते हैं, सूट भी पहन सकते हैं, आदमी लोग पैंट शर्ट पहन सकते हैं, लेकिन ऊपर से उनको वो कोट पहनना ही होता है, और स्टेथोस्कोप तो लगा ही होता है ना। तो ये इसी तरह से हम आर्मी वालों को देखें, आर्मी वाले जो हमारे सैनिक लड़ने जाते हैं उनकी भी यूनिफॉर्म होती है, और एयरफोर्स वालों की भी यूनिफॉर्म होती है। सब लोगों की, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पर कि यूनिफॉर्म्स होती हैं, और यूनिफॉर्म्स का एक अलग ही वो होता है, अलग ही इफ़ेक्ट होता है। जब कोई यूनिफॉर्म में होता है तो कितना अच्छा लगता है। इसी तरीके से आप लोग यूनिफॉर्म पहन के आते हो, सब बच्चे एक जैसे दिखते हो, बड़े क्यूट लगते हो। चलिए, अब आपको समझ आया कि जब सब लोग एक ही जैसी ड्रेस पहनते हैं स्कूल में तो हम उसे कहते हैं यूनिफॉर्म। डिफरेंट प्लेसेस इन आवर स्कूल। अब हमारे स्कूल में कौन कौन सी डिफरेंट प्लेसेस होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है? एवरी स्कूल, अच्छा अभी मैं जो लिख रही हूँ बोर्ड पे वो सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है, उसको कोई बच्चा ऐसे कॉपी में लिखेगा नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या बताया जाएगा? DIFFERENT, डिफरेंट प्लेसेस इन आवर स्कूल। ठीक, बुक पे पेज नंबर 26 पे देखो। सबसे पहले बोल रहे हैं ये कि सबसे पहला क्या होता है आपके स्कूल में? एक होती है क्लासरूम, जिसमें बैठ के आप पढ़ाई करते हो। ठीक है, एवरी स्कूल हैज़ मैनी क्लासरूम्स, दिस इज़ वेयर ऑल चिल्ड्रन सिट टुगेदर एंड लर्न। मतलब हर स्कूल में बहुत सारे क्लासरूम्स होते हैं। आपके स्कूल में भी देखा है ना, 3rd फ्लोर तक है, 4th फ्लोर तक है, और आपकी जो भी ब्रांच है सभी में ब्रांच में 3rd फ्लोर तक है, तो कितनी सारी क्लासरूम्स होती हैं। ठीक है, दिस इज़ वेयर ऑल चिल्ड्रन सिट टुगेदर। और हम क्या करते हैं क्लासरूम में? क्लासरूम में सब बच्चे, सब स्टूडेंट एक साथ बैठते हैं,
एंड लर्न, और सीखते हैं। जो भी टीचर पढ़ाता है उसको ध्यान से सुन के सीखते हैं। अभी तो आपका घर ही है जो आपका क्लासरूम भी बना हुआ है ना। ए टीचर टीचर्स इन द क्लासरूम, और टीचर कहाँ पढ़ाता है? क्लासरूम में पढ़ाता है। मैं भी अभी जो वीडियो बना रही हूँ वो क्लासरूम में ही बना रही हूँ। बस फ़र्क इतना है कि मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स अभी घर पर ही बैठे हुए हैं, मेरे सामने नहीं बैठे हैं। कोई बात नहीं, अभी तो आधा से ज़्यादा साल तो निकल ही गया। अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो फिर तो साल चेंज हो जाएगा, फिर तो आप आओगे ना। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि क्लासरूम में हम क्या करते हैं? क्लासरूम में सारे स्टूडेंट्स एक साथ बैठते हैं, लर्न करते हैं, और टीचर टीच कहाँ करता है? टीचर पढ़ाता कहाँ पे? क्लासरूम में पढ़ाता है। और एक स्कूल में, किसी भी स्कूल में बहुत सारे क्लासरूम होते हैं, ठीक है ना। दूसरा ये कह रहे हैं, दूसरी जगह कौन सी होती है? प्ले ग्राउंड। प्ले ग्राउंड है ना, आपके स्कूल में भी प्ले ग्राउंड, वहाँ पे छोटी छोटी सुंदर सुंदर चीज़ें भी होती हैं। छोटे सा को भी कोई झूला वूला भी लगा होता है, और वो फिसल पट्टी लगी होती है, उस पर फिसलो, कितना मज़ा आता है। और आपके स्कूल में भी मैंने देखे हैं छोटे छोटे सी चीज़ें हैं, छोटे छोटे से प्ले ग्राउंड में छोटे छोटे कुछ कुछ लगा के रखें जिससे बच्चों को खेलने में मज़े आए, है ना। तो प्ले ग्राउंड में आप क्या करते हो? प्ले ग्राउंड नाम से ही पता चल रहा है, प्ले मतलब खेलना, ग्राउंड मतलब मैदान। तो वो वाला ग्राउंड जिसमें हम खेलते हैं उसको हम क्या कहेंगे? प्ले ग्राउंड कहेंगे। स्कूल हैज़ अ प्ले ग्राउंड। देखो क्लासेस तो बहुत सारी होती हैं पर प्ले ग्राउंड तो एक ही होता है ना। उसी में अलग अलग पार्ट्स बना दिए जाते हैं। कोई बच्चा क्रिकेट खेल सकता है, कुछ बच्चे बैठ के चुपचाप आराम से बातें भी कर सकते हैं, कुछ लोग अपना वॉलीबॉल खेल सकते हैं, छोटा कुछ भी खेल सकते हैं। तो सब एक ही प्ले ग्राउंड होता है पर उसमें अलग अलग पार्ट्स कर दिए जाते हैं। क्रिकेट यहाँ खेलेंगे, फुटबॉल यहाँ खेलेंगे, स्विमिंग यहाँ करेंगे। तो सब प्ले ग्राउंड में हम ये अलग अलग चीज़ों को सेपरेट कर देते हैं, पर प्लेग्राउंड तो एक ही होता है। जबकि क्लासरूम क्या होते हैं? क्लासरूम बहुत सारे होते हैं, मैनी क्लासरूम्स होते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ए स्कूल हैज़ अ प्ले ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन प्ले डिफरेंट गेम्स। तो हमने देखा था ना, बच्चे क्या करते हैं? अलग अलग गेम्स खेलते हैं, जैसे फुटबॉल एंड क्रिकेट। अ प्ले ग्राउंड ऑफ सम स्कूल्स ऑल्सो हैव स्लाइड्स। और कुछ बच्चों के जो स्कूल्स होते हैं, कुछ स्कूल्स होते हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, जैसे कि तो आप लोगों के लिए स्लाइड्स भी बनाई जाती हैं, फिसल पट्टी जो भी उसको कहते हैं। तो उसमें से हम फिसलते हैं, बड़े मज़े आते हैं। म्यूज़िक रूम, थर्ड जो ये बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? थर्ड इज़ म्यूज़िक रूम। म्यूज़िक रूम में क्या करते हो? जब आपका एनुअल फंक्शन होता है, उसकी जब प्रिपरेशन होती है या कोई भी फंक्शन होता है, तो हम कहते हैं ना, कुछ स्टूडेंट जो गाने में अच्छे होते हैं वहाँ पर गाना सीख रहे होते हैं मैडम से, और जो बच्चे, कुछ बच्चे या कुछ बच्चियाँ डांस की प्रैक्टिस कर रही होती हैं, करते हैं ना ये सब। तो म्यूज़िक रूम में हम क्या करेंगे? म्यूज़िक लर्न करेंगे। क्लासरूम में टीचिंग मतलब स्टडीज़ करते हैं, प्लेग्राउंड में प्ले करते हैं, म्यूज़िक रूम में म्यूज़िक लर्न करते हैं। तो वी लर्न म्यूज़िक इन द म्यूज़िक रूम। The music teacher teaches us how to sing and play musical instruments like तबला, गिटार, etc. तो हमारे को म्यूज़िक टीचर क्या क्या समझाती हैं? वो गाना सिखाती हैं, कभी कभी डांस भी सिखाती हैं, कोई सर भी हो सकते हैं, मैडम भी हो सकती हैं। उसके अलावा तबला बजाना, हारमोनियम आपने देखा होगा, आपने म्यूज़िक रूम में कुछ चीज़ें देखी होंगी बजाने की, जिनको कि हम क्या कहते हैं? म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जैसे जो हम गाना गाते हैं तो साथ में कुछ ठप 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 बजता है तबला, कुछ हारमोनियम बजता है, बांसुरी बजती है, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। कौन से इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं? म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि उसमें से अच्छी म्यूज़िक वाली अच्छी सुंदर सुंदर धुनें निकलती हैं, है ना, अच्छी आवाज़ें आती हैं। तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी आपको कहाँ मिलते हैं? म्यूज़िक रूम में। तो म्यूज़िक रूम में आपने म्यूज़िक लर्न किया, म्यूज़िक टीचर आपको क्या क्या सिखाती हैं? डांस भी करना सिखा सकती हैं, गाना गाना सिखा सकती हैं, और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना सिखा सकती हैं। ठीक है, फिर आता है फोर्थ इज़ डांस रूम। ये कोई बच्चा कॉपी में नहीं लिखेगा, और जिसने लिखा उसकी चॉकलेट कैंसिल। हे भगवान, छोटे बच्चों के नखरे तो देखो, इतने नखरे तो बड़े बच्चे भी नहीं दिखाते। बड़े बच्चों को कोई चॉकलेट देता है? कोई नहीं देता। छोटे बच्चों को चॉकलेट भी चाहिए। जैसे कि नहीं, पढ़ाई करके जैसे बड़ा एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर। डांस रूम में हम क्या करते हैं?
वैसे कोई बात नहीं, छोटे बच्चों से ऐसे प्यार वाली बातें करने में और जो उनको चॉकलेट खिलाने में पता है क्यों अच्छा लगता है मम्मा को और मैडम को दोनों को? क्योंकि जब आप लोग स्माइल करते हो ना चॉकलेट देख के, वाह, तब वो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, मैडम को भी और आपकी मम्मा को भी, समझे? तो डांस रूम में क्या होता है? वी लर्न डांस इन द डांस रूम। हम डांस रूम में क्या अच्छा सॉरी, म्यूज़िक रूम में तो म्यूज़िक बताया था, डांस रूम अलग से दिया है। तो किसी किसी स्कूल में तो म्यूज़िक और डांस रूम एक ही हो जाता है, बड़ा सा रूम होता है, एक तरफ म्यूज़िक कर सकते हैं, एक तरफ डांस कर सकते हैं। लेकिन किसी किसी स्कूल में म्यूज़िक रूम अलग होता है और डांस रूम अलग होता है। तो म्यूज़िक रूम में म्यूज़िक सीखेंगे, डांस रूम में डांस सीखेंगे, सीधी सी बात है ना? तो वी लर्न डांस इन द डांस रूम। द डांस टीचर टीचेज अस डिफरेंट टाइप ऑफ डांसेस। अब आपको पता है ना, चाहे आपके कोई सर हो सकते हैं या आपकी कोई मैडम हो सकती हैं, वो आपको अलग अलग टाइप के डांस सिखाते हैं। कभी मॉडर्न जैसे डांस सिखाते हैं, कभी क्लासिकल डांस सिखाते हैं, ता थई थई तत, आ थई थई तत, तो वो हो जाते हैं क्लासिकल डांस। और जो आप ऐसे ही करते हो जैसे कि वो हिंदुस्तान वाले गाने जैसे 15 अगस्त पर गाते हैं या फिर एनुअल फंक्शन में जो आप लोग गाने वो शो करते हो, वो सब कौन से होते हैं? सिंपल वाले डांस होते हैं। और कुछ कुछ ऐसे डांस होते हैं फोक डांसेस, जैसे कि कालबेलिया डांस सीखा होगा आपने या बैली डांस सीखा होगा, ये सब बहुत सारे तरीके के डांस होते हैं। तो वो सब आप कहाँ सीखते हो? डांस रूम में सीखते हो, ठीक है ना? अच्छा, अब हम क्या देखते हैं, एक और रूम जो होता है वो होता है फर्स्ट एड रूम। फिफ्थ इज फर्स्ट एड रूम। अब ये क्या होता है? फर्स्ट एड का मतलब होता है, एड मतलब होता है इलाज करना किसी चीज़ का। जब कभी बच्चों को खेलते खेलते चोट लग जाती है या फिर कभी बच्चे गिर गए, कभी चोट लग गई या फिर कभी कभी ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी में, तो एकदम से तो हॉस्पिटल लेके नहीं जा सकते। अगर मान लो कि आप खेल रहे हो और आपको थोड़ी सी चोट लगी तो क्या होता है, मैम लोग जल्दी से आपको डेटॉल से या सैवलॉन से साफ़ करके उस पर क्रीम लगाकर उस पर कोई दवाई लगाकर पट्टी बांध देती हैं, है ना? फिर आपके पेरेंट्स को फ़ोन कर देती हैं। अगर भगवान ना करे किसी को बहुत ज़्यादा चोट लगे, छोटे से बच्चे को, लेकिन फिर भी बाई चांस कभी चोट लग गई और आपने कहा कि मुझे घर जाना है, आप रो रहे हो, नहीं बैठा जा रहा है, आपसे बहुत दुख रहा है, तो क्या होता है? सबसे पहले तो मैम ही आपको थोड़ी सी पट्टी बांध देती हैं दवा लगा के, उसके बाद फिर आपकी मम्मा या पापा आपके घर के लेने के लिए आ जाते हैं, ठीक है? तो ये जो स्टार्टिंग में अब जैसे चोट लगी तो ऐसे खून तो नहीं बहने दे सकते ना अपन, ये बच्चे को रोता हुआ तो नहीं छोड़ सकते। तो फिर अब उस वक्त हम जो जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, सबसे पहले सैवलॉन से साफ़ करके रोई लगाकर दवाई लगाकर उसको बांधते हैं, उसे हम कहते हैं फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मतलब होता है जब भी आपको किसी चोट लग जाए किसी तरीके की या आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो सबसे पहले थोड़ा सा इलाज हम जो करते हैं उसे फर्स्ट एड कहते हैं, ठीक है? तो ऐसा छोटा सा एक रूम बनाया जाता है हर स्कूल में, क्योंकि वहाँ तो छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े बच्चे भी होते हैं, और जब प्ले ग्राउंड भी होता है तो कभी बच्चों को खेलते खेलते चोट लग ही सकती है ना? तो इसीलिए बच्चों को तकलीफ़ ना हो, उनको दर्द ना हो, उससे बचाने के लिए एक फर्स्ट एड रूम भी बनाया जाता है। देखो क्या लिखा है, वी आर टेकन टू द फर्स्ट एड रूम इफ़ वी गेट हर्ट। हमें फर्स्ट एड रूम में ले जाया जाता है यदि हमें चोट लग जाती है, इफ़ वी गेट हर्ट। द डॉक्टर क्लीन्स द वुंड्स एंड पुट्स बैंडेज ऑन इट। तो स्कूल में है तो कोई मैम भी हो सकती हैं या फिर कोई डॉक्टर भी हो सकता है जो स्कूल में ही रहता हो, तो वो क्या करेगा, फटाफट आपकी वुंड को, वुंड मीन्स चोट, तो वुंड को साफ़ करेगा और उस पर बैंडेज बांधेगा, पट्टी बांधेगा। नेक्स्ट होता है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जब सब बच्चे जानते ही हैं, लाइब्रेरी क्या होता है, जहाँ पर कि बहुत सारी बुक्स होती हैं और वहाँ बैठ के बच्चे आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे मैडम क्लासरूम है तो सही पढ़ने के लिए, क्लासरूम और लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस होता है? क्लासरूम में तो टीचर टीच कर रहा है और आप लर्न कर रहे हो, लेकिन कभी अगर आपका एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने का मन करता है, अरे मैडम हमारा मन नहीं करता एक्स्ट्रा पढ़ने का, कुछ शैतान बच्चे तो यही सोच रहे होंगे लाइब्रेरी पे कोई जाने की जगह है, मैडम पढ़ाती हैं कम है, उसी में इतना सारा होमवर्क करना पड़ता है, मैं तो कभी ना जाऊँ लाइब्रेरी। लेकिन कुछ बच्चों को पढ़ने का बहुत शौक होता है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं अभी इतना पढ़ लिया है, इसके बारे में मैं और पढ़ूंगा या और पढ़ूंगी, तो वो क्या होता है, ऐसे कुछ ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों के लिए लाइब्रेरी होती है, ठीक है?
जिन बच्चों को पढ़ने का शौक़ है। अब वहाँ पर जाकर आपको बहुत सारी बुक्स होती है, जैसे कि मान लो अभी आप माई स्कूल पढ़ रहे हो, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस बुक में जितना दिया है उसको पढ़ लिया और उसके बाद फिर उनको लगता है कि थोड़ा सा और माई स्कूल के बारे में जानना चाहिए, तो वहाँ पे और भी बुक्स रखी हो सकती हैं, वहाँ पे स्कूल के बारे में और भी कुछ मिलता है आपको पढ़ने के लिए, तो वो अलग अलग बुक्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ एंटरटेनिंग बुक्स भी रखी होती हैं लाइब्रेरी में कि कभी बच्चे पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो थोड़ा बहुत अपना एंटरटेनिंग पढ़ लिया, लेकिन ऐसा वो कॉमिक्स नहीं रखी होती है वहाँ पे कॉमिक्स की नहीं। जैसे सपोज़ करो कि आप अपना सिलेबस पढ़ते पढ़ते बोर हो गए कि भाई ठीक है हो गया अभी ईवीएस, अब मैं सोच रहा हूँ कि कोई जीके की चीज़ पढ़ी जाए, तो वहाँ पर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, वहाँ पे कुछ मैगजीन्स भी रख सकते हैं, है ना। वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है। बस इतनी सी बात है कि टोटल मिला के हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर वो बच्चे पढ़ने का जिनको शौक़ होता है वो बच्चे वहाँ बैठ के पढ़ते हैं और उनको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है, क्योंकि वहाँ पे ढेर सारी किताबें आपको मिलती हैं अलग अलग तरीके की, ठीक है। तो देखो, वी गो टू द लाइब्रेरी टू रीड स्टोरी बुक्स, न्यूज़पेपर्स एट्सेट्रा। और जो वहाँ पर टेक केयर करता है और पूरी लाइब्रेरी को जो संभालता है कि कौन सी बुक कहाँ रखनी है, किस बच्चे को कौन सी बुक देनी है, किस बच्चे ने कौन सी बुक ली, उसने वापस की कि नहीं करी, पुरानी बुक्स ख़राब हो गई हैं तो उन्हें हटा के दूसरी बुक्स लेकर आनी है, और बच्चों के लिए कौन कौन सी बुक्स अच्छी रहेंगी वो बुक्स चुन चुन के लाना, ये सब कौन करता है? लाइब्रेरियन, ठीक है। एक जो लाइब्रेरी को संभालता है उसको हम क्या कहते हैं? लाइब्रेरियन, LIBRARIAN, लाइब्रेरियन। गेटिंग? लाइब्रेरियन टेक्स केयर ऑफ द बुक्स एंड लैंड दैम टू अस। लाइब्रेरियन क्या करता है? मैंने बताया ना कि वो सारी बुक्स की केयर करता है, कोई बुक फाड़ तो नहीं दी किसी बच्चे ने, अपनी जगह पर रखी है कि नहीं रखी है, और उन बुक्स को हमें देता भी है पढ़ने के लिए। जब हम ये कहते हैं कि हमें बुक चाहिए पढ़ने के लिए, तो कभी कभी घर के लिए भी बुक दी जाती है, तो ये सब काम कौन करता है? लाइब्रेरियन करता है, ठीक है। एक और होता है प्रिंसिपल्स ऑफिस। 7th जो प्लेस होती है स्कूल में वो कौन सी होती है? जहाँ पर प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर जो भी हो स्कूल में वो बैठते हैं, और वहाँ जाके आप अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम या कुछ भी बात कर सकते हो जब आपको प्रिंसिपल से कोई काम होता है। अ प्रिंसिपल कौन होता है? अ प्रिंसिपल इज़ द हेड ऑफ द स्कूल। स्कूल में सबसे हेड जो होता है, सबसे बड़ा जो होता है वो प्रिंसिपल होता है। वो मैडम भी हो सकती हैं और सर भी हो सकते हैं, तो वो जो ऑर्डर देंगी वो सभी लोगों को मानना होता है, स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी, बाकी सारे स्टाफ को भी, बिकॉज प्रिंसिपल इज़ द हेड ऑफ द स्कूल एंड हिज ऑफिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफिस। और वो जिस ऑफिस में बैठते हैं या बैठती हैं उनको हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल्स ऑफिस कहेंगे, ठीक है। एक होता है स्टाफ रूम। 8th इज स्टाफ रूम। स्टाफ रूम क्या होता है? जहाँ पर कि सारे टीचर्स बैठते हैं, आपकी कॉपीज़ चेक करते हैं, अपना कुछ भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप उस स्टाफ रूम में जाकर उन टीचर से मिल सकते हो, क्योंकि स्टाफ रूम में सभी टीचर्स अपने थोड़े से फ्री टाइम में बैठते हैं, ठीक है। द स्टाफ रूम इज़ वेयर द टीचर्स सिट व्हेन दे आर नॉट टेकिंग एनी क्लास। जब कोई फ्री पीरियड होता है किसी मैडम का या किसी सर का, तो वो स्टाफ रूम में बैठकर क्या करते हैं? अपना दूसरा वो वर्क करते हैं, जैसे कि कॉपीज़ चेक करना, आपके एग्ज़ाम्स की कॉपीज़ चेक करना, आपके लिए एग्ज़ाम पेपर बनाना। तो ये सारे काम टीचर कहाँ बैठ के करते हैं? वहाँ स्टाफ रूम में, क्योंकि क्लास में तो वो टीचिंग करते हैं, और जब जब वो फ्री होते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वो स्टाफ रूम में बैठ के अपने बाकी काम करते हैं, ठीक है। तो इतना हमने पढ़ा। आज हमने कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ी कि स्कूल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। डिफरेंट प्लेसेस इन आवर स्कूल। क्लासरूम, प्लेग्राउंड, क्लासरूम जहाँ बैठ के हम पढ़ते हैं, प्लेग्राउंड जहाँ हम खेलते हैं, म्यूज़िक रूम जहाँ हम म्यूज़िक सीखते हैं, या तो गाना सीखते हैं और या तो फिर हम इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना सीखते हैं, डांस रूम जहाँ हम डांस करना सीखते हैं, फर्स्ट एड रूम जहाँ पर अगर हमें चोट लग जाती है खेलते वक्त या हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो हम फर्स्ट एड रूम में जाकर बैठते हैं और वहाँ पर हमारे को मैडम या कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है।
लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन होता है और जो कि हमें ख्याल रखता है कि हमें कौन सी बुक दी जानी है, कौन सी बुक हमसे लेनी है। और इसके अलावा लाइब्रेरी में हम तब जाते हैं जब हमें कोई एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो लाइब्रेरी में ज़्यादातर पढ़ने लिखने वाले बच्चे ही दिखते हैं, शैतान बच्चों का मन नहीं लगता लाइब्रेरी में। फिर होता है प्रिंसिपल्स ऑफिस। प्रिंसिपल ऑफिस में शैतान बच्चे ज़रूर दिखते हैं, जनरली पनिशमेंट लेते हुए या डांट खाते हुए। खैर, प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल हेड होता है स्कूल का और उसका जो रूल होते हैं, उसके जो ऑर्डर्स होते हैं वो सबको मानने पड़ते हैं। प्रिंसिपल मैम भी हो सकती हैं, प्रिंसिपल सर भी हो सकते हैं। प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर जिस ऑफिस में बैठते हैं उसको प्रिंसिपल ऑफिस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्टाफ रूम। स्टाफ रूम सभी टीचर्स के बैठने की जगह होती है, जहाँ पर टीचर फ्री टाइम में बैठते हैं जबकि वो क्लास में नहीं पढ़ा रहे हैं। जब उनका फ्री पीरियड होता है तब वो क्लास में स्टाफ रूम में बैठ के कॉपीज़ चेक कर सकते हैं, एग्ज़ाम पेपर बना सकते हैं, आपके एग्ज़ाम की कॉपीज़ चेक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। इतना अच्छे से वीडियो को सुन के समझ के समझो, बस लिखना किसी को नहीं है, गेटिंग। तो we will meet tomorrow and we will complete this chapter tomorrow. Till then, have a very good day and bye bye.